तत्पुरुषभ्य ओम शांति शांति शांति। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य वेटरन डिफेंस फोर्सेस ग्रुप के समस्त उच्च अधिकारी जो भी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय कोलोनल गाबा सर और जो मंच का पूर्व संचालन बड़े ही कुशलतापूर्वक कर रहे थे, ब्रिगेडियर सर और स्क्वाड्रन लीडर आदरणीय शंकर सर, और जो इस समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति जो है माला पिरोता है, एक एक मनके को जो है डालता है और बड़ा सुंदर रूप उसको जो है देता, ठीक उसी प्रकार 21 जून के कार्यक्रम की भी जो समस्त रूपरेखा हम सबको जोड़ करके जिन्होंने उसको तैयार किया, बड़े पुरुषार्थी, बड़े लगनशील, बड़े ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी हम सबके अग्रज भ्राता आदरणीय वीरेंद्र जी, आपका बहुत ही विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम की रचना की और समस्त लोगों को जो है इस ध्वज के नीचे आने के लिए आमंत्रित किया। 21 जून के कार्यक्रम की जहां तक बात है, जिस प्रकार जो है युद्ध की विभीषिका के बादल जब जो है गगन के ऊपर छा जाते हैं और तब समस्त सेनाओं को अलर्ट मोड के ऊपर रखा जाता है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ठीक वैसा ही जो है 20 जून की जो रात्रि थी, ठीक वैसा ही जो है सामंजस्य मैं कह सकता हूँ उस दिन भी बना हुआ था। निरंतरता में मैसेज के ऊपर मैसेज जा रहे थे और भ्राता जी सबको अलर्ट कर रहे थे कि आप सब लोग अपने कानों को चौकन्ने रखिए, किसी भी समय किसको कहाँ जाना है, किस प्रकार जाना और किस प्रकार की सेवा आपको जाकर के वहाँ देनी है। बड़ी ही सूक्ष्मता पूर्वक वो सारी चीजों को जो है हमारे समक्ष रख रहे थे और हम सबको बता रहे थे। और मुझे ज्ञात है लगभग जो है 10:30-11 बजे 3 बार जो है लोकेशन चेंज की गई। पहले कहा गया कि आपको जो है किसी साथी के साथ वहां जाना है, उसके बाद फिर उनका थोड़ी देर के बाद मैसेज आता कि आपको जो है यूपी के लिए मैं भेजना चाह रहा हूं। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप रात को 1 बजे भी यदि आप भेज देंगे तो हम लोग पूरी तरह से जो है वो तैयार हैं। और उसके बाद में अंतिम मैसेज उनका आया 10:30 बजे के आसपास कि आपको जो है दिल्ली कंटोनमेंट 325 AD रेजिमेंट्स में आपको वहां भेजा जा रहा है और एक साथी को आपको अपने साथ लेकर के जाना, उसको वहां छोड़ करके आपका जो गंतव्य स्थान आप वहां के लिए निकल जाएंगे। और एक्साइटमेंट की बात जहां तक, उस समय जो है रात को लगभग 12 बजे हम लोग सैन्य के लिए बिस्तर के ऊपर गए थे और प्रातः ठीक 3 बजे जो है आंख खुल गई। आंख खोल करके हम लोग फटाफट तैयार होकर के 4 बजे में अपनी बाइक लेकर के जो है जहांगीरपुरी में मैं रहता हूँ वहां से मैं निकला, उस अपने साथी को साथ में लेकर के और उनको जहां ड्रॉप करना था वहां से ड्रॉप करके आगे हम जो है जहां हमारा गंतव्य स्थान था वहां मैं जाकर के पहुंचा और अपनी सेवाएं वहां दी। और वहां का जो वातावरण था बड़ा आनंदित था और एक विशेष अनुभूति वहां जाकर के हुई। सेना के लोग यहाँ हमारे मध्य बैठे थे। सर्वप्रथम तो मैं 2 शब्द जो है सेना के लोगों की प्रशस्ति में अवश्य कहना चाहूंगा, क्योंकि त्याग, समर्पण, सेवा, सुख और सहयोग बहुत सारी चीजें जिनको यथारूप से धरातल के ऊपर जो उतारती हो भारत की सेना है और पूरा देश अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस करता है भारतीय सेना के दम पर। तो मैं कहना चाहूंगा कि लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है और प्रस्थित तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भारत की ओर से पिछले 1 वर्ष से जो है दिल्ली आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले 20 वर्षों से आर्य समाज के ध्वज के नीचे मैं काम कर रहा हूं और लगभग देश के 12 से ज्यादा राज्यों में जाने का अवसर हमें मिला है। यहाँ आने से पूर्व भी 3 वर्ष में जो है गुरुकुल में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। और मेरा अपना गाँव हरियाणा प्रांत से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं आता हूँ। जहाँ मेरा अपना ग्राम है जींद जिले में, वहाँ मैंने पिछले 20 सालों से शहीद भगत सिंह के नाम से व्यायामशाला स्थापित कर रखी है। और वहाँ जो देश की युवा पीढ़ी आती है उनको हम जो है फिजिकली और उनको टेस्ट की भी तैयारी वहाँ करवाते हैं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव आज हो रहा है कि लगभग 20 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनमें से 4 लड़के इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हुए और 18 से ज्यादा लड़के वो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस में मेरे चयनित हुए हैं। और आज तक किसी बच्चे से 1 रुपए की भी सहायता हमने नहीं की, बिल्कुल निःशुल्क हम बच्चे को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं। तो इस समस्त कार्यक्रम के लिए हमारे वेटरन डिफेंस फोर्सेज ग्रुप और पतंजलि युवा भारत के समस्त आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद। और विशेष रूप से सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं कहूंगा आदरणीय भ्राता जी का। आप नहीं होते तो मुझे लगता है ये सारी चीजें नहीं हो पाती। और अंत में केवल 4 पंक्तियां कहता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ कि पतझड़ की पीड़ा बिन मधुमास नहीं बना करते, स्वार्थ की कारा में सिमटे कभी आकाश नहीं बना करते, और स्याह रातों में तिल तिल जलना पड़ता है, सुखी सेजों पर सोकर कभी इतिहास नहीं बना करते। धन्यवाद, जय महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। आपकी सब बातों से सहमत हूँ, एक को छोड़ करके, कि मेरे बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। मुझे अभी पूज्य स्वामी जी ने जो दायित्व दिया